क्या होने जा रहा है। मैं बलूचिस्तान से शुरू करता हूँ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि 85% हिस्सा बलूचिस्तान का अब पाकिस्तान के कब्जे में है ही नहीं। बलूच विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और वो तो कह रहे हैं कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन चुका है। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए पूरा तैयार हो चुका है और शायद पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2015 को कहा था, बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे और अब टाइम आ चुका है बलूचिस्तान को सपोर्ट करने का। और इस टाइम पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स अलर्ट पे है। हमारी कुछ सबमरीन्स हैं, जो इस टाइम पे अरब सागर में जा चुके हैं। स्पेशली मैं बात करूँगा एसएसबीएन्स की, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स की। और इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये कहा जाता है कम से कम 12 हमारे न्यूक्लियर वेपन्स इस टाइम पे एक्टिव मोड में हैं और इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये जो वार होगा पाकिस्तान के साथ, ये फाइनल वार होगा। एक तरफ पाकिस्तान हमको बार-बार धमकी देता है, एक बार पाकिस्तान कई बार हमें कुछ और कहता है। अभी तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये फाइनल वॉर होगा? इससे पहले तो कई जंग हो चुकी हैं। देखिए, इससे पहले जो जंग हुए थे, उनका पर्पज़ अलग था। 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया, हम बचाव कर रहे थे। 1971 में हमने बांग्लादेश को क्रिएट करना था, वो हमारा पर्पज़ था। कारगिल जब वार हुआ, उसमें हमने कारगिल हिल्स से अपनी जो कब्ज़ा था पाकिस्तान का, उसको हटाना था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर एक पाकिस्तान को मैसेज दिया गया कि हम तुम्हारे कैंप्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तुम्हारे एयर बेसेस भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और लेकिन पाकिस्तान उसके बाद बाज नहीं आया। पाकिस्तान की जो बेसिस थी, जहाँ पे उनके टेररिस्ट बैठे हैं, उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया और अब छोटी-छोटी बेसेस बना ली, 72 बेसेस बना ली उन्होंने टोटल। और आज वो इंडिया 72 बेस हैं सेव आतंकवादियों के। आतंकवादियों की 72 बेसेस बना के रखी हैं उन्होंने और इंडिया के खिलाफ ज़हर उगलते रहते हैं। आसिम मुनीर भी कई बार कुछ कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, यहाँ पे खून की नदियाँ बहा देंगे। फिर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है और एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है इनकी कि इंडिया हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। तो पाकिस्तान जो इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहा है, फिर इनके जो इंडिया के अंदर हाई कमिश्नर थे बसीत, उन्होंने कहा अगर अमेरिका हमारे पे अटैक करता, यानी कि अमेरिका अगर पाकिस्तान पे अटैक करता तो हमारे न्यू दिल्ली और अमेरिका में अटैक कर देंगे। इन सब स्टेटमेंट को बड़े सीरियस देखा देखा जा रहा है, जबकि इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इंडिया ने पूरी तैयारी करके रखी है कि अब पाकिस्तान को ख़त्म करने का टाइम आ गया और पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा, पीओके लिया जाएगा, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान खुद ब खुद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है। मैं बलूचिस्तान पे आता हूँ। क्या हुआ बलूचिस्तान में? क्योंकि आज़ादी की लड़ाई तो बड़े लंबे समय से बलूच लिबरेशन आर्मी और जो जितने भी विद्रोही संगठन हैं वो लड़ रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मीर यार बलोच ट्वीट करते हैं कि 85% बलूचिस्तान पर अब हमारा कब्ज़ा है। हम अपना झंडा, हम अपनी करेंसी, हम अपना कानून लागू कर रहे हैं और अब ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। वो टैग करते हैं नरेंद्र मोदी को एक्स पर और कहते हैं कि अब वक़्त आ गया है कि आप दुनिया से भी कहें कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान अलग-अलग हैं, एक नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा नाम मत लीजिए। बिल्कुल, बलूच पाकिस्तान को पसंद नहीं करते और ये सब रीज़न इसलिए हुआ कि पाकिस्तान बाज नहीं आता। इनकी जो आर्मी है, वो उन पे अत्याचार करती है, बलूचियों को उठा के ले जाती है और उसके बाद हेलीकॉप्टर से फेंक देती है। हज़ारों बलूचिस्तान गायब हैं और कोई भी अगर वहाँ पे इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, तो उनसे बात नहीं करते, लेकिन हमला करते हैं। और अब बलूचिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि वो पाकिस्तान से अलग होंगे। ये कोशिश तो वो 1947 से कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ चुका है बलूचिस्तान के लिबरेशन का, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर डिफीट हुआ है, तो पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर है और पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ अफ़गानिस्तान, एक तरफ पीओके, जहाँ से इस टाइम पे वॉर लग चुकी है। टीडीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो कर रहा है वो भी है। वो भी है। देखिए इतने सारे फ्रंट खुल गए हैं, पर बिल बलूचिस्तान में 85% हिस्सा कब्जा करना किसी भी देश में बलूचिस्तान करीब-करीब 45 से 48% टोटल एरिया पाकिस्तान का जो है मतलब आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। बिल्कुल, यानी बलूचिस्तान हाथ से निकला तो आधा पाकिस्तान ही खत्म हो गया। आधा पाकिस्तान नहीं मतलब है, वो सारा पाकिस्तान के पाकिस्तान टुकड़े चला जाएगा। नहीं, जो बार-बार आप भी कह रहे थे कि टुकड़े हो जाएँगे पाकिस्तान के, बलूचिस्तान अगर अलग हुआ तो सबसे बड़ा टुकड़ा अलग हो गया। देखिए, आप बेसिक बात क्या है कि पाकिस्तान उनकी गैस भी लेता है, उनका मिनरल्स भी लेता है, सारी चीज़ें जाकर के पंजाब प्रोविंस में बाँट देता है, लेकिन बलूचियों को कुछ नहीं मिलता। आज भी बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादातर घर 70% घर मिट्टी के हैं। अगर बारिश आती है तो घर गिर जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने एक सीपीसी स्ट्राइक की स्टार्ट किया था चाइना के साथ मिल कर के, चाइना पाकिस्तान सीपीसी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। और हाँ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसमें $66 बिलियन खर्चे थे चाइना ने। तो बे बलूचियों को लगा कि हम अब हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहाँ से पंजाबीज़ आ गए, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से आते हैं, फिर चाइनीज़ आ गए और चाइनीज़ बलूचियों की लड़कियों को उठा के ले जाते थे और बहुत सी लड़कियाँ गायब हो गई। फिर इन्होंने गवादर पोर्ट पे फोर्ट सा टाइप बना दिया, वहाँ पे पूरा तरीके से इन्होंने घेराबंदी कर दी और वहाँ पे लड़कियाँ रखी हुई है जो बलूची हैं। साथ में बलूचिस्तान के जो सी सी पड़ता है, वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया,
इन्होंने वहाँ पे बड़े-बड़े डोह भेज दिए, जिसकी वजह से बलूची वहाँ पे फिश नहीं पकड़ पाते, तो बलूचियों की लाइवलीहुड खत्म हो गई, बलूचियों की लिबरेशन खत्म हो गई, बलूचियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो बलूचियों को बहुत गुस्सा है, फिर उनकी लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं, वहाँ के बच्चों को कुछ नहीं मिलता। तो आज बलूचिस्तान पूरे तरीके से तैयार हो चुका है कि अब हमें बदला लेना होगा। अगर वो वैसे भी डिमांड कर रहा था 1947 से कि हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन आज पूरे तरीके से तैयार है कि हम पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे आपने कहा 85% लैंड पे और कब्ज़ा वही कर वही चुके हैं। मेरा सवाल था कि ये विद्रोही संगठन पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट कर दे रहे हैं और 85% हिस्से पर कब्जा कर ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए होगा कि पाकिस्तान की गलती की वजह से, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती, उसने 2 बार अफ़गानिस्तान पे अटैक किया। अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान का वो बॉर्डर भी लगता है, तो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं ले रहा, टीटीपी उनकी पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक कर रही है, साथ में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को की जो ख आपके बलूचिस्तान है, उनको पूरी मदद कर रहा है। आम यानी केवल अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान का शासन बलूचिस्तान के विद्रोहियों की मदद करता है और उसी मदद के सहारे बलोची जो विद्रोही संगठन है वो पाकिस्तान की आर्मी को हरा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दूसरी बात है कि बहुत से बलूची, बहुत सा एरिया अफ़गानिस्तान का, उसमें बलूची रहते हैं। तो उनकी लॉयल्टी दोनों तरफ पे है। तो इस टाइम पे दोनों मिल चुके हैं, और यहाँ पे बलूची ने कहा कि आप जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं चले जाएँ, और साथ में पश्तून हैं, वो यहाँ पे बलूची को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और बात कह दूँ कि पाकिस्तान की आर्मी ने डिक्लेरेशन किया है, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर वो बाहर निकल जाएँ। यहाँ पे ये भी आशंका चल रही है कि हो सकता है बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर दे। लेकिन मेन बात आती है कि वहाँ वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की प्रोग्रेस, जिसको पाकिस्तान ने इग्नोर किया, और दूसरी पाकिस्तान और की वहां का मिनरल सारा चाहिए मिनरल सब चाहिए, और गोल्ड बेचना चाहिए, भी है। गोल्ड चाहिए, गैस चाहिए, कोल चाहिए। मतलब इतना मिनरल रिच इलाका है बलूचिस्तान, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान गरीब रह गया तो इससे बड़ी गलती, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता, क्योंकि बलूचिस्तान में मिनरल्स का खजाना है, गैस का खजाना है। बिल्कुल, देखिए दूसरी बात क्या है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी तो लूट मचाती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन वो भी लूट करते हैं। तो दोनों का कंपटीशन चलता है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी, एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट लूट रही है, दोनों हाथों से लूट रही है। तो इसलिए चाहे बलूचिस्तान की बात कीजिएगा, चाहे आप सिंध की बात कीजिएगा, चाहे बाकी स्टेट्स की बात कीजिएगा, सिर्फ जो प्रोग्रेस होती है वो होती है पंजाब में। इवन हमने जब पानी रोका पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने अपना पानी का हिस्सा है वो शिफ्ट कर दिया पंजाब प्रोविंस के अंदर, सिंध को छोड़ करके। वहाँ पे टनल बनानी शुरू कर दी, वहाँ पे रास्ता को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया पानी को। तो सिंध में भी आपको याद होगा पिछले साल वहाँ पे लोगों ने उनके होम मिनिस्टर के घर पे आग लगा दी थी। तो पाकिस्तान में बहुत गुस्सा है इस टाइम पे, और सारा का सारा रीज़न है कि पाकिस्तान अपनी गलती से कोई नहीं सीखता। पाकिस्तान 3 इंडिया से वार हार चुका है, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। पाकिस्तान टेस्ट एक्टिविटी नहीं छोड़ता, इंडिया को धमकी देता था। देखिए एक टाइम पे ऐसा था कि पाकिस्तान से इंडिया घबराता था। क्योंकि पाकिस्तान कहता हमारे पास न्यूक्लियर बम है, और इनके एक मिनिस्टर ने ये भी कह दिया था कि हमारे पास पाव-पाव के न्यूक्लियर बम है, तो इंडिया के लोग घबरा जाते थे, हमारी गवर्नमेंट घबरा जाती थी। लेकिन मोदी ने पाकिस्तान को एक्सपोज़ कर दिया कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, तो हमारे पास भी है। उन्होंने कहा था हमारे पास जो न्यूक्लियर बम है वो दिवाली पे चलाने का चीज़ें तो नहीं है। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं कि साहब बलूचिस्तान को तो वापस हम पूरे तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बात तय है, मतलब इस फ्रंट पे पाकिस्तान की हार अब हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं।